अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, अब आपके लिए मैं एक नई रचना पदबद्ध की है मैंने, जो कि मेरे भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का जो भाव मेरे मन में आया है, उनका जो ललित श्रृंगार है उसके बारे में मैंने भावना की है और ये रचना मैंने पदबद्ध की है। शीश मुकुट शिखि पंख विराजती, चंपा गुथित कच शोभितरी, रदमणि चमकत श्याम सुंदर की, रदमणि चमकत श्याम सुंदर की, ऐसो रूप प्रकट भयोरी। भगवान श्री कृष्ण शीश मुकुट शिखि पंख विराजित, जिनके शीश मुकुट पे शिखी माने मोर की पंख विराजित है, चंपा गुथित कच शोभितरी, और जो चंपा के फूल हैं जो कि राधा रानी के पीत, जो राधा रानी का रंग है उसी रंग के चंपा जो हैं, चंपा के पुष्प होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण क्योंकि राधा रानी से प्रेम करते हैं, इसीलिए उनके रंग के जो चंपा के फूल हैं वो अपने गुथित कच शोभितरी, अपने कच मीन्स अपने बालों में उनका गुंथन किया हुआ है। रदमणि चमकते श्याम सुंदर की, और जो भगवान श्री कृष्ण की रदमणि मीन्स दांतों की जो दंतावली है वो चमकती श्याम सुंदर की, वो जो चमकती है, ऐसा रूप प्रकट भयोरी, और ऐसा रूप उन्होंने मन में जो मेरे भाव आए हैं उसमें ऐसा रूप प्रकट हुआ है। मकुराकृत कुंडल कर्ण सुशोभित, गल लटकन बल मालरी, मकुराकृत कुंडल कर्ण सुशोभित, गल लटकत वन मालरी, सजत कपोल लगत छवि सुंदर, सजत कपोल लगत छवि सुंदर, केसर चंदन भालरी। और भगवान श्री कृष्ण के कानों पे जो मकराकृत कुंडल, जो मछली के आकृति वाले कुंडल कर्ण को सुशोभित कर रहे हैं, कानों को सुशोभित कर रहे हैं। गल लटकत वनमालरी, और गले में जो है वनमाला, वन के फूलों की माला लटकी हुई है, ऐसा उनका रूप दर्शित हो रहा है। सजत कपोल लगत छवि सुंदर, और जो कपोल मीन्स, सजत कपोल मीन्स जो गालों पे जो उनकी फूल बनाए गए हैं, चंदन से फूल, चंदन और केसर से जो उनके गालों को सजाया गया है, छवि सुंदर, और ऐसी सुंदर छवि बन रही है। केसर चंदन भालरी, भाल यानी कि मस्तक पे केसर का चंदन लगा हुआ, केसर और चंदन का मिश्रित जो चंदन है वो भाल यानी कि मस्तक पे लगा हुआ, ऐसा रूप प्रदर्शित हो रहा है। स्वर्ण वंशिका वदन अधिष्ठित, पंचम सुरसद गात्री, अधर सुलाल रक्तिमणि गर्वित, अधर सुलाल रक्तिमणि गर्वित, श्याम सुंदर मद मुस्कातरी, श्याम मंद मुस्कातरी। और स्वर्ण की जो वंशी है, स्वर्ण वंशी का वदन अधिष्ठित, जो सोने की वंशी है उनके अधर मतलब होठों पे अधिष्ठित है, वदन मुख पे लगी हुई है। पंचम सुर सद गात्री, भगवान श्री कृष्ण को पांचवा सुर अति प्रिय है, इसीलिए पंचम सुर में सधी हुए जो मुरली बजा रहे हैं। अधर सुलाल रक्तमणि गर्वित, और
सुलाल मीन्स बहुत ही खूबसूरत लाल रंग के अधर होठ उनके हैं, रक्तमणि गर्वित, जैसे कि कोई रक्तमणि लाल रक्त की रक्तमणि होती है वह गर्वायमान हो रही है, ऐसे उनके लाल सुंदर होठ दर्शित हो रहे हैं। श्याम मंद मुस्कातरी, और श्याम सुंदर मंद मंद मुस्का रहे हैं। अंजित नयन मध्यरत तिलक, बार बार भ्रकुटातुरी। अंजित नयन मध्यरत तिलकन, बार बार भ्रकुटातुरी। सुगठित चिनुक बिंदु धरे ऊपर, सुगठित चिनुक बिंदु धरे ऊपर। पुलकित मुख चंद्र लुभातुरी, पुलकित मुख चंद्र लुभातुरी। अंजित नयन यानी आंखों में काजल, कजरारे जो नयन हैं, आंखों में काजल लगा हुआ है भगवान कृष्ण के। मध्य रत तिलकन, और मध्य में तिलक लगा हुआ है। बार बार भृक्टात्री, और बार बार भृक्टियों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऐसे उनके दर्शन हो रहे हैं। सुगठित चिन्हों को बिंदु धरी ऊपर, और जो सुंदर उनकी ठोड़ी है उस पे एक बिंदु रखा हुआ है, बिंदु से उनकी सुंदरता और भी बढ़ रही है। पुलकित मुखचंद्र लुभात्री, और ऐसा प्रसन्न मुखचंद्र उनका मुझे आकर्षित कर रहा है। नीलमणि छवि देखो श्याम की, कामुरयो कुमलातुरी। नीलमणि छवि देखो श्याम की, कामुरयो कुमलातुरी। बलिहारी श्री कृष्ण की दासी, बलिहारी श्री कृष्ण की दासी। नट नागर रूप लुभातरी, नट नागर रूप लुभातरी। नीलमणि छवि देख श्याम की, जो नीलमणि नीले रंग की जो मणि होती है, ऐसी छवि श्याम सुंदर की देख के काम रहे हो कुमलातरी, जो कामदेव हैं वह भी पिघल जाते हैं, वह भी शर्मिंदा हो जाते हैं। इतने खूबसूरत भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हैं। बलिहारी श्री कृष्ण की दासी, ये दासी जो है कृष्ण भगवान की जो दासी है वो बलिहारी जाती है ऐसे रूप पे। नटनागर नागर रूप लुभात्री, ऐसा नट नागर रूप भगवान श्री कृष्ण का जो बार बार मुझे लुभा रहा है। यह रचना मैंने भगवान श्री कृष्ण के जो भजन के टाइम पे, जप के टाइम पे जो भाव मेरे मन में आए हैं वही मैंने पदबद्ध किया है। और जो लोग भक्ति भाव में हैं, मेरी इच्छा यही है पद की रचना करने की और एक वीडियो बनाने की, कि उनके भक्ति में और भी बढ़ोतरी हो। इन पद की रचनाओं, इन पदों को देख के, सुन के, अपने जो चैंटिंग करते हैं उनमें ऐसे भगवान कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करें और उनकी भक्ति भाव भी ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो। हरे कृष्ण।